अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। मैं मुबीन अतीक आज आप लोगों के साथ आर्ट सब्जेक्ट होम इकनॉमिक्स यानी कि मुबादियात होम इकनॉमिक्स जो है उसको मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पेपर प्रेजेंट आप लोगों ने किस तरह करना है। होम इकनॉमिक्स का आप लोगों ने किस तरह पेपर प्रेजेंटेशन देनी है। ये आप लोग देखिएगा कि जिस तरह प्रेजेंटेशन से पहले मैं आप लोगों को सारा सामान बताती हूँ कि आप लोगों के पास क्या क्या अवेल होना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास मार्कर्स पड़े हुए हैं, स्केल है, पेन है और कटा हुए मार्कर भी हैं इसमें। और जो मैं नीचे अंडरलाइन करने के लिए मार्कर यूज़ करती हूँ 606, आज मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगी कि किस तरह आप लोगों ने इसे करना है। ये देखिएगा मेरे पास है मार्कर 606। इससे नीचे मैं डबल लाइन यूज़ करने के लिए यूज़ करती हूँ। देखिएगा क्योंकि इस तरह डबल लाइन लगाने से आप लोगों की यानी कि जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत नीट लगती है। स्टूडेंट, आप लोगों के पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगी। ये आप लोगों के पास सेक्शन बी होता है, यानी कि पार्ट 2 में आपके पास ये क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग। और जो साइड पे मार्जिन मैं लगाती हूँ वो आप लोगों को पता है कि कट मार्कर जो है उसको सेंटर में से काट के तो फिर वहाँ पे साइडों पे जो है वो डबल लाइन में ड्रॉ करती हूँ, और वो है 605। ये थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, ये देखिएगा 605 जो है कटा हुआ मार्कर वो मैं यूज़ करती हूँ। स्टूडेंट, आप लोगों ने फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो सवाल नंबर मेंशन करना है। यहाँ पे आपके पेपर में जौन सा भी सवाल नंबर होगा आप लोगों ने वो यहाँ पे मेंशन करना है, पेपर में जौन सा भी आप लोगों को आएगा। ये देखिएगा फिर मैंने 606 मार्कर से नीचे डबल लाइन जो है वो ड्रॉ की है। स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन भी लिख सकते हैं और क्वेश्चन की हेडिंग भी दे सकते हैं, लेकिन जब मैं पढ़ती थी तो मैं तो पूरा क्वेश्चन लिखती थी। और जिस तरह मैं हर बार आप लोग को बताती हूँ कि पूरा क्वेश्चन लिखने में कोई इतना टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो ये आप लोगों की अपनी चॉइस है कि आप लोग पूरा क्वेश्चन लिखते हैं या जस्ट क्वेश्चन की हेडिंग देते हैं। ये जिस तरह मैंने लिखा है, रेशे की तारीफ़ करें, और आगे क्वेश्चन लिख रही हूँ। तो अगर आप लोगों ने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है तो आप लोग जस्ट उसकी हेडिंग दे सकते हैं, रेशे की तारीफ़। और जब नीचे हम उसे डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे अलग से आप हेडिंग देंगे, रेशे की इकसाम। लेकिन जिस तरह मैं यहाँ पे पूरा क्वेश्चन जो है वो लिख रही हूँ, रेशे की तारीफ़ करें और इसकी इकसाम बयान करें। मैं आप लोगों को हर बार इसलिए कहती हूँ कि आप लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं, क्योंकि मेरी बोर्ड में भी राइटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा थी और नॉर्मली भी मेरी राइटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा थी। इसलिए अगर आप लोगों की राइटिंग स्पीड ज़्यादा नहीं है या आप लोगों को प्रॉब्लम होता है कि आप लोगों ने किस तरह कितनी लिमिट में पेपर अटैम्प्ट करना है फिर भी नहीं होता, तो आप जस्ट उसे क्वेश्चन की हेडिंग दे सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों की राइटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है वो पूरा क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखिए, मैंने क्वेश्चन लिखने के बाद जवाब में नीचे रेशे लिख दिए। हर बार की तरह मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने डेफिनेशन जो है उसकी तारीफ़ वो यहाँ सेंटर में लिखनी है, कोमास में आप लोगों ने लिखनी है सेंटर में करके। ये स्टूडेंट तारीफ़ लिखने के बाद उसके बाद आप लोगों ने जो अगला पॉइंट लिखना है वो आप लोगों ने लिखना है रेशों की इकसाम। यहाँ मैं अब इसको नीचे डबल लाइन करके शो नहीं अब भी कर रही हूँ, हाईलाइट नहीं कर रही हूँ। ये आप लोगों ने बाद में उसी वक़्त साथ करते जाएं या बाद में आप लोग उसे कर लें। ये देखिए मैं यहाँ पे बुलेट्स बना रही हूँ, आप चाहें तो नंबरिंग भी दे सकते हैं, बाज़ लोग एरो से शो करते हैं, वो आप लोगों की अपनी चॉइस है। जिस तरह हमें यहाँ पे हमारे पास रेशो की 3 इकसाम होती हैं। स्टूडेंट, हर बार की तरह आप लोगों की जो फ़र्स्ट ऑफ ऑल है मार्जिन लाइन एक्यूरेट हो, यानी कि वो गंदी ना लगे आपका पेपर उसकी वजह से।
उसके बाद आप लोगों के जो है प्रेजेंटेशन ज़बरदस्त हो। आप लोगों ने डेफिनेशन किस तरह लिखनी है, आप लोगों ने किस तरह पॉइंट्स देना है, आप लोगों ने अगर नंबरिंग देनी है तो नंबरिंग दे सकते हैं, आप बुलेट्स बना सकते हैं या फिर एरो, कुछ भी आप कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे पेन से आगे लिखना है। बाकी आप लोगों ने सारा ब्लू मार्कर जो है वो यूज़ करना है। ये स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास रेशो के 3 एग्ज़ाम आ गए हैं। अब यहाँ पे मैं 1 बाय 1 आप लोगों के साथ इसके सारी एग्ज़ाम डिस्कस करूँगी, आप लोगों को प्रेजेंट करके बताऊँगी कि किस तरह आप लोगों ने इसे अटैम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को। यहाँ पे आप लोग इसकी जो पहला पॉइंट है कुदरती रेशे, आप उसे हेडिंग देंगे। यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ कि यहाँ सेंटर में आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन लिखनी है और जहाँ पे भी डेफिनेशन ख़त्म होगी वहाँ पे आप लोगों ने कॉमास लगा देने हैं। जी अब मैं नेक्स्ट पेज पे आ गई हूँ। उसका दूसरा पॉइंट था हम लोगों के पास अच्छा जी, दूसरे पॉइंट से पहले जैसे कि कुदरती रेशे हमने पीछे डिस्कस किया है, उसके आगे इकसाम भी हैं। ठीक है, अगर एक चीज़ होगी तो वो मिसाल है, अगर ज़्यादा होंगी तो वो मिसालें हैं। ये स्टूडेंट आप लोगों का अपने पे डिपेंड करता है कि आप 3 लिखें 4 लिखें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप 3 लिखें तो वो ज़्यादा मार्क्स गेन करने का तरीका है। मैंने यहाँ पे 4 लिखी हैं, तो आप जितनी ज़्यादा ये मिसालें देंगे उतना ज़्यादा ये जो है आप नंबर गेन करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों के ज़्यादा नंबर मिलते हैं। ये देखिए अभी हमारा दूसरा पॉइंट है इंसानी खुद साख्ता रेशे। यहाँ पे हम लोग इसकी तारीफ़ जो है वो शो कर रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं कि मैं एक लाइन में अपनी तारीफ़ जो है वो ख़त्म कर रही हूँ, मे बी ये 2 लाइन्स की हो, 1.5 लाइन की हो या 1 लाइन की हो। आप लोगों की जितनी डेफिनेशन होगी आपने उतनी ही यहाँ पे कंप्लीट लिखनी है। मैं तो आप लोगों को जस्ट पेपर प्रेजेंटेशन बता रही हूँ, मैं आप लोगों को ये पूरा पेपर सॉल्व करके नहीं बता रही हूँ। मैं आप लोगों को जस्ट हिंट दे रही हूँ कि आप लोगों ने पेपर किस तरह प्रेजेंट करना है। तो आप लोगों ने एक टाइम में डेफिनेशन ख़त्म नहीं करनी, आप लोगों की डेफिनेशन जितनी है आप लोगों ने कंप्लीट लिखनी है। उसके बाद ये देखिएगा, जिस तरह इंसानी खुद साख्ता रेशे है उसकी एक ही मिसाल है, इसलिए हम लोगों ने बस एक ही वहाँ पे लिखी है। जी अब ये जिस तरह हम लोगों के पास था एक कीमियाई रेशे, यहाँ पे हम उसकी तारीफ़ मेंशन करेंगे। आपकी जितनी भी इसकी तारीफ़ होगी आपने उतनी लिखनी है, उसके बाद कॉमास लगा के इसे ख़त्म कर देना आप लोगों ने। ये देखिए यहाँ पे मैं मिसालें इसकी शो कर रही हूँ। स्टूडेंट अगर आप लोगों को कट मार्कर से लिखना नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जस्ट प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। आप चाहे इसे नॉर्मल मार्कर से लिखें या कट से लिखें, आप लोगों की राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन से ही और अंदर जो आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हुआ है वो इतना नीट एंड क्लीन और पॉइंट्स क्लियर हो। मेन जो चीज़ है, हाल ये नहीं कि आप लोगों ने बस पेपर प्रेजेंटेशन ही दे देनी, अंदर पॉइंट्स क्लियर नहीं है। ये इसकी वजह से आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरा पैटर्न पसंद